नमस्कार मेरे हॉन्टेड कहानी परिवार। आज की कहानी, मैं एक ध्वनि इंजीनियर हूँ। मेरे नए फ्लैट में गूंज एक संकेत है। ये कहानी इंटरनेट पर सामने आई एक डरावनी घटना पर आधारित है। इसे सुनने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि कुछ कहानियाँ सवाल छोड़ जाती हैं। मैं एक ध्वनि इंजीनियर हूँ। हाल ही में मैंने एक नया फ्लैट लिया है। शादी टूट जाने के बाद बेटी के पास रहने की ख्वाहिश थी, लेकिन इस फ्लैट में कुछ अजीब सा है। जब मैंने यहाँ कदम रखा तो टोल प्लाजा की रसीद पर लिखा 31 अगस्त 2022 मेरे दिमाग में अटक गया। लेकिन मैं तो यहाँ पिछले 2 महीने से रह रहा हूँ। शुरुआत में मैंने इसे सामान्य समझा, पर जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, गूंजते हुए अजीब से आवाजें आने लगीं। मैंने अपने डैश कैम का वीडियो चेक किया, लेकिन वहां सब कुछ सामान्य नजर आ रहा था। फिर एक रात आवाजें तेज हो गईं, जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। रात को चेक करते समय मैंने सोचा कि शायद ये आवाजें दीवारों से आ रही हैं। मैंने अपनी ध्वनि जांचने की मशीन निकाली, लेकिन जब मैंने मापी तो पता चला कि दीवारें शांत थीं। अचानक यूपीआई की स्क्रीन पर एक ट्रांजैक्शन नोटिफिकेशन आया, छिपा हुआ खजाना, जो मुझे रहस्यमय लगा। मेरे पास एक पुलिस डायरी थी, जिसमें पिछले रेजिडेंट के बारे में कुछ नोट्स थे। उनकी मौत का कारण अजीब था। पुलिस ने लिखा था, खुदकुशी, कारण अज्ञात, लेकिन ये नोट्स उस व्यक्ति के नाम के साथ थे, जो मैंने कभी सुना भी नहीं था। क्या मैंने सही देख लिया? एक शाम मैंने देखा कि एक सीसीटीवी पोल पर फिल्माई गई टाइम स्टैम्प में एक छाया थी। वो छाया मेरे पास आने वाली आवाजों की लहर पर थी। रात को मैं अनायास ही उसके पास चला गया। मैंने फिर से आवाज सुनी, लेकिन इस बार वो मेरे नाम से पुकार रही थी। मैंने अपनी नोटबुक में उन आवाजों का एक पैटर्न लिखना शुरू किया, लेकिन अजीब बात यह थी कि हर बार जब मैं कुछ लिखता, तो दीवारों से भी वही शब्द गूंजते, जैसे ये मेरी सोच से जुड़ गए हों। मैंने सोचा कि ये सब मेरी मनोवैज्ञानिक स्थिति का नतीजा है। फिर अचानक एक रात मैंने रात 2:15 बजे एक नया यूपीआई नोटिफिकेशन देखा। ध्वनि इंजीनियरिंग के लिए भुगतान, जो कि मुझे याद नहीं था। मैं थोड़ी डरी हुई थी। क्या ये फ्लैट मुझे कुछ बताना चाहता है? क्या मैं सिर्फ एक शोर के बीच फंसी रह गई हूँ? मैं गहनता से सोचने लगी, शायद यहाँ कुछ और भी है। मैंने पुरानी रेजिडेंट का नाम गूगल किया और एक पुरानी खबर मिली। वो एक साउंड इंजीनियर थी, जिसने 1 साल पहले इस फ्लैट में अजीब आवाजें सुनी थीं। खबर में लिखा था, पीछा करने वाला इंसान। उस रात मैंने फिर से सीसीटीवी फुटेज चेक किया। मैंने देखा कि एक औरत की परछाई, मेरी परछाई के समान, हर बार मेरी गतिविधियों का अनुसरण कर रही थी। क्या वो मुझे समझ रही थी? ये सब कैसे संभव था? मैंने घर की दीवारों को जांचा। वहां कहीं एक छोटी सी दरार थी, जिसमें से आवाजें आ रही थीं। मैंने उसे खोला और उसके अंदर एक पुरानी डायरी पाई। डायरी में शोर और गूंज से जुड़ी कई अजीब बातें लिखी थीं। क्या वो सब मेरी आवाज थीं? आखिरकार मैंने एक रात वही पुरानी डायरी खोली। उसमें दर्ज था, मैं यहाँ एक नए जीवन की तलाश में आई, लेकिन ध्वनि से भाग नहीं सकती। ये लाइन मेरी आत्मा में गूंज रही थी। क्या मैं भी उसी रास्ते पर चल रही हूँ? सबूतों के साथ मैंने पहले रेजिडेंट की कहानी को खंगाला। मुझे पता चला कि वो ध्वनि इंजीनियर की हत्या का शिकार हुई थी। उसकी अंतिम रात की सीसीटीवी फुटेज में एक भी आवाज नहीं आई थी। वो मौन थी। क्या मैं अगली हूँ? मेरी सोच में ये बात गहराई में बैठ गई। उस रात मैंने एक नई ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड देखा, ध्वनि का अंत।
अचानक कमरे में अंधेरा छा गया। सब कुछ ठहर गया। फ्लैट में कोई आवाज नहीं थी, लेकिन मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। क्या मैं इस सब में फंस गई हूँ? अचानक एक साया मेरे सामने आया। आवाज, तुम्हारी बारी है। और फिर एक आवाज आई, तुम्हें बताना होगा कि ध्वनि कभी खत्म नहीं होती। मैं चौंक गई। क्या ये सब सच था? क्या मैं भी उस गूंज में खो गई थी? जब मैंने अपने पुराने फोन को चेक किया, तो मैंने देखा कि उस पर एक नया नोटिफिकेशन आया था। आओ ध्वनि के पास। मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। क्या ये सब एक खेल था या सच्चाई? फिर अचानक मैंने देखा कि मेरे सामने वो पुरानी डायरी थी, जिसमें लिखा था कि ध्वनि कभी खत्म नहीं होती। और मेरी परछाई ने कहा, अब तुम मेरी हो। मेरे दिमाग में एक ठहराव आ गया। उस एक लाइन ने सब कुछ बदल दिया। तुम्हारी गूंज अब मेरी गूंज बन चुकी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। कमेंट में अपनी हॉन्टेड कहानी जरूर लिखिए। अगर आप चाहते हैं आपकी कहानी हम वीडियो में सुनाएं तो मेल करें hauntedkahani26@gmail.com। सब्जेक्ट लिखें हॉन्टेड कहानी सबमिशन। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में।